कोई ऐसा वर्ग भी तो होगा जिनका न्यू ईयर है वो कुछ अलग होता है, यानी कि हमारे जैसा नहीं होता। ठिठुरती ठंड के बीच में उन लोगों का न्यू ईयर शुरू हुआ होगा, वो कैसा रहा होगा, मैं आज यही कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। हेलो गाइस, दिस इज सरबजीत सिंह एंड आई वेलकम टू यू ऑल ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल व्लॉग एरिया सरब के व्लॉग्स। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज मैं ये व्लॉग स्पेशल उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि रात जब हम लोग होटल में सेलिब्रेट कर रहे थे नए साल का, तो उस समय मैंने देखा कि बहुत लोग दीवाने हैं। लोग जो है ना अच्छा खाना खाकर मस्ती में झूम रहे थे, नाच रहे थे। कोई ऐसा वर्ग भी तो होगा जिनका न्यू ईयर है वो कुछ अलग होता है, यानी कि हमारे जैसा नहीं होता। ठिठुरती ठंड के बीच में उन लोगों का न्यू ईयर शुरू हुआ होगा, वो कैसा रहा होगा, मैं आज यही कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। आज का वीडियो एंजॉयमेंट का नहीं है, आज का वीडियो सीखने का है। तो लेट्स सी। मैं ये दिखाना चाहता हूँ इस ब्लॉग के ज़रिए कि ऐसे भी कई लोग हैं जिनका होटलों से अलग किसी और तरीके से भी सेलिब्रेशन होता है। तो मैं यहाँ पर अभी यहाँ पे एक मंदिर है, मंदिर के पास ही एक बाबा है। तो यहाँ पे भूतनाथ बाबा हैं जिनसे मैं पूछना चाहूँगा कि उनका जो न्यू ईयर कैसा हुआ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका न्यू ईयर ऐसा है कि ठंड में सिकुड़ते हुए उन्होंने अपने दिन की शुरुआत की होगी, यानी कि उन्होंने अपनी आंखें खोली होगी। ऐसे भी अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, कोई सुख सुविधा नहीं है इस यहाँ पे चारों तरफ। ये यहाँ पे पूजा करते हैं इस जगह की, ये बाबा भूतनाथ जी, और ये है बाबा भूतनाथ जी। इनका वो पीछे छोटा सा एक कमरा है। और अब आप ये देखिए कि इनका जो नया साल कैसा हुआ होगा। मुझे लगता है कि ठंड में मरता है बाबा। कंबल नहीं है, घर नहीं है, कम्बल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठंड में अपना देख बैठा रहता है, आग के सहारे। बाबा आपका जो आज का नया साल कैसा था, मतलब शुरुआत हुई कैसे? शुरू क्या है यार, ठंड है, ठंड के कारण कुछ नहीं कह सकते मेरे भाई। ठंड तो ठंडा ही है जी। हाँ, ठंड के कारण अपना समय पास कर रहा हूँ। तो देखा लकड़ियों के द्वारा, अपना आग के द्वारा अपना समय पास कर रहा हूँ। ये लकड़ियाँ जलाकर जो ये धुना है बाबा, ये धुना जलाकर यहाँ पर समय पास करते हैं, सर्दियों में अपना गुजारा करते हैं। और ये देखिए कि इनकी बस ये कोई अपने नए साल की शुरुआत हुई होगी इन लकड़ियों के धुने से, जहाँ पे बैठकर इन्होंने शायद परमात्मा की कृपा से वो आनंद लिया होगा जो आप लोगों ने होटलों में जाकर लिया है। जब होटलों में जाकर आप वहाँ पर डीजे पर डांस करते हैं और वहाँ पे अच्छे खाना खाते हैं, आप लोगों के न्यू ईयर में और ऐसे लोगों के न्यू ईयर में क्या फ़र्क है, मैं आप आज के व्लॉग्स में ऐसा ही दिखाना चाहता हूँ। तो बाबा भूतनाथ जी ने बताया कि मैं यहाँ पर ये, और एक और इनकी खासियत है, ये यहाँ पे कुत्ते पालते हैं। देखो, इन कुत्तों को निस्वार्थ सेवा करते हैं। ये देखिए, इन्होंने वहाँ पे घर बना रखा है। और मेरे सामने ये कंबल इनको किसी से मिला था, लेकिन ये इन्होंने कुत्तों के लिए यहाँ पे देखिए, ये भी एक सेवा होती है, ये भी श्रद्धा है। ये देखिए थाली में दूध पड़ा है। और ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। हम कुछ ना भी कर पाएँ तो, लेकिन ये बाबा जो हैं कुत्तों की सेवा करते हैं, और इसके अलावा भी और भी दीन दुखियों की सेवा करता है। ठीक है, इनका नाम है भूतनाथ बाबा। तो इसके साथ ही मैं कुछ और लोगों को कवर करूंगा जो यहाँ आसपास रहते हैं, या उनका दिन, उनका हैप्पी न्यू ईयर कैसा हुआ होगा, मैं ये देखना चाहूँगा। ये हैं भाई साहब, कैथल से आए हुए हैं। इनका न्यू ईयर कैसा रहा? जैसे मैंने कहा कि सभी लोग होटलों में जाकर सेलिब्रेट करते हैं, और तो
कैसा रहा सर आपका न्यू ईयर? हमारा तो अच्छा कुछ क्या किया आपने सुबह उठ के? सुबह उठ गए, घर से चले और यहाँ पर आके ये तीर्थ पर आए हैं, शायद इनके भी कोई रिलेटिव हो सकते हैं या किसी रिलेटिव के साथ आए होंगे, क्योंकि इस तीर्थ के ऊपर जो है बहुत अच्छे तरीके से श्रद्धा भाव से लोग आकर, वो देखिए वो उधर भीड़ लगी हुई है, आप देख सकते हैं, वो देखिए कितने लोग खड़े हैं, इतने लोग बैठे हुए हैं। अगर मैं इसकी दक्षिणी तरफ जाता हूँ तो वहाँ पे भी जाकर दिख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे आके कोई, क्योंकि इस मंदिर के बारे में, इस तालाब के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर आके अपने पितरों को पूजना या जिनके जो आपके प्रियजन थे जो आपको छोड़कर चले गए उनको पूजना, उससे जो है उनकी आत्मा को सुख शांति मिलती है। और अब यहाँ पे अपने आप को भी, अंतरात्मा को भी शांति मिलती है, क्योंकि ये जो वड का वृक्ष देख रहे हैं ये कम से कम 200 साल पुराना है। ये वड का जो वृक्ष है ये भी 200-250 शायद ज़्यादा ही साल पुराना होगा, लेकिन हम लोग इसको बहुत सालों से ऐसा ही देख रहे हैं। तो मेरा जो आज के व्लॉग के अंदर आप लोगों को दिखाने का मतलब है वो सिर्फ इतना है कि हम लोग कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन उन लोगों की ज़िंदगी कैसी है जो लोग इस तालाब पे रहते हैं। बाबा कैसे हैं आप यहीं रहते हैं? तो आपका नया साल कैसा रहा? ये देखिए ठंड में ठिठुरते हुए अंकल जी हैं ये, और मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि इनका जो है नया साल कैसा रहा, कैसी शुरुआत हुई है? बाबा बताइए आप। ठीक ही रहे। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, ये तालाब पे रहते हैं, और यहाँ पे सोते कहाँ पे हैं? दुकान बंद हो गई, वहाँ सो। देखो जी, जहाँ पे जगह मिल जाती है इनको वहीं पे जाके ये सो जाते हैं। तो आपका घर कहाँ पे बाबा? घर तो चलोड़िया ही मेरे पास, ना तो रहने की डोंगो जी। अच्छा जी। ना मेरे पास मकान, कुछ नहीं आई। तो आपके बच्चे को बचपन के मैं बाहर ही बैठ गया। अच्छा जो जी। ना अपना बांध खाई अपना सारी, मैं तो कुछ नहीं दिया। क्या करा जी, बच्चों ने मतलब कुछ भी नहीं दिया? बच्चे नहीं आई मेरे। अच्छा, बच्चे नहीं है, शादी नहीं की मतलब आपने? अच्छा। तो इनके फैमिली ने इनको कुछ नहीं दिया, इसलिए ये आसरा लेकर यहाँ पर ये छोटे तालाब के पास आकर यहीं पे जगह पर, हर जगह पर, मतलब जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ पे सो जाते हैं। तो ये इन लोगों का भी नया साल होता होगा, इन लोगों को भी तो नए साल की कोई ना कोई खुशबू, कोई ना कोई ऐसी वाइब्रेशन आती होगी ना यार कि नया साल चढ़ा है। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए नया साल बहुत स्पेशल होता है, लेकिन इन लोगों के लिए नए साल की कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। सो इट्स इनक्रेडिबल, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। कि एक तरफ जो है लोग पैसा खर्च कर, अंधाधुंध पैसा खर्च कर सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एक तरफ ये लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि नया साल होता क्या है। नए साल इनके लिए सारे दिन एक जैसे हैं। कमाल है ये। चलिए किसी और से भी अभी पूछते हैं। तो यहाँ पे एक और शख्स है मेरे साथ जिनका नाम है नरेंद्र सिंह मान, इनका नाम है, और मैं इनसे पूछना चाहूँगा इनका नया साल कैसा रहा? हाँ जी, कैसा रहा आपका नया साल? बढ़िया। कैसे शुरुआत की आपने दिन की? बहुत खुशहाल। आप किसी होटल में गए, कहीं पे जाकर आपने लंच डिनर किया? तो मैं घर में किया सब कुछ। ये इन्होंने घर में भी किया। और देखिए ये भी मैंने आपको कहा ना कि कुछ लोग फिजूल खर्ची में जाकर जो है ना वहाँ पे जाकर डांस करना पसंद करते हैं, अपनी फैमिली को ले जाकर वहाँ पे धूम धड़ाका करना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल सिंपल तरीके से रहकर ज़िंदगी जीकर भी अपना नया साल, तो इनका नया साल बहुत अच्छा रहा ये इन्होंने कहा। तो ये एक अच्छा एक मैसेज है कि इंसान के पास जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसमें वो खुश रहकर अपना इस परमात्मा को धन्यवाद देते हुए उसका भी तो नया साल चढ़ा होगा। तो ये भी एक अच्छा एस्पेक्ट है। तो जैसा कि मैं आज कवर कर रहा हूँ कि हम लोगों का आज नया साल कैसा रहा, तो ये है कृपाल, ये यहाँ पर काम करता है यहाँ पर, और इसका नया साल कैसा रहा इससे पूछते हैं। हाँ जी कृपाल, कैसा रहा नया साल? ठीक रहा जी। ठीक रहा। क्या किया आपने नया साल में उठ के? कुछ भी नहीं किया। और अभी मतलब आपको कैसा फील हो रहा है? क्योंकि मैंने कल देखा कि हम लोग का एक होटल में गए थे, लोग जो है ना अंधाधुंध पैसा खर्चते हैं, लोग जो है ना डांस करने के लिए और वहाँ पे जाने के लिए, होटलों में जाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्चते हैं। आपने ऐसा कुछ किया? नहीं किया। तो अभी आप इस समय नए साल पे क्या संदेश देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं क्या कहना, ये कह रहा है कि मैंने क्या कहना है, इसने ऑलरेडी कह दिया है कि अच्छा रहा इसका साल, और आज नए साल पे इसका दिन अच्छा रहा।
यही दिखाना है कि हम लोगों का नया साल और आम लोगों का नया साल कैसा होता है, हम यही दिखाने की कोशिश करें आज की वीडियो में। तो कृपाल का साल अच्छा गया है, अच्छा शुरुआत हुई है। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। देखिए, मैं आज जो ब्लॉग क्लियर कर रहा था तो मैं ये कह रहा था, मैंने सुबह भी आप लोगों को, मैंने जब आज ब्लॉग बनाने की जो सोची थी, मैंने सोचा था कि शाम को यहाँ पर आऊँगा। और ये देखिए कि यहाँ पर जो ये लोग हैं इनका नया साल कैसा होगा, ये इन्हीं हालातों में। यानी कि कल देखिए सुबह नया साल, यानी कि जब नया साल की सुबह पर लोग जो हैं इतना इन्जॉय करते हैं, और ये इन लोगों का इन्जॉयमेंट देखिए क्या है। इन लोगों का इन्जॉयमेंट सिर्फ़ और सिर्फ ये है एक दूसरे के साथ इस तरीके से रहना। अब इन लोगों के पास घर भी नहीं है, छत भी नहीं है, और ये देखो किस तरीके से बेचारे खेल रहे हैं ये लोग। आप क्या सोचते हैं कि इन लोगों का साल, नया साल, शुरुआत कैसी रही होगी? परमात्मा ने इन लोगों को किस तरीके से संजो के रखा हुआ। देखिए, ये फिर भी अपने रिश्तों में रहकर खुश हैं और अपने जज्बातों के अंदर। ये देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, किस तरीके से खेल रहे हैं। मुझे ये ब्लॉग बनाने के अंदर एक सुकून ये मिल रहा है कि मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को वो चीज़ें दिखाऊं, वो चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाऊं कि हम लोग अपनी ज़िंदगी की मस्ती में, अपने एंजॉयमेंट में हमेशा इतने ज़्यादा तल्लीन रहते हैं, इतने खुश रहते हैं कि हमें दूसरों का कभी भी अंदाज़ा नहीं होता। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ये दूर तक देख सकते हैं आप। अंधेरा होने का नो डाउट कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ये सभी लोग कैसे रहते होंगे, इनका नया साल कैसा रहा होगा, किस तरीके से इन्होंने मैनेज किया होगा, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इस ब्लॉग के ज़रिए दिखा रहा हूँ। कमाल की इनकी लाइफ है। वो देखिए सामने एक इंसान बैठा हुआ है, आदमी है, उसके गोद में बच्चा है। किस तरीके से ये मैनेज कर रहे होंगे ठंड को, और किस तरीके से रह रहे होंगे, देखिए कमाल है। मतलब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं आप लोगों को इनको लफ्ज़ों के ज़रिए बयान कर सकूं कि मैं इस समय क्या फ़ील कर रहा हूं। आई कैन नॉट डू एनीथिंग more for them, but this is the real life of people. This is the real life of people those who don't have shelter, those who don't have their homes. Incredible. ये है मेरा भारत महान।